नमस्कार दोस्तों, आज दुनिया एक बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध ने पूरी दुनिया की राजनीति बदल दी है। मिडिल ईस्ट में अस्थिरता है और इसी बीच भारत दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई ताकत बनकर सामने आ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे अनिश्चित और बदलते हुए वैश्विक माहौल में भारत को अपनी विदेश नीति कैसे चलानी चाहिए। आज की वीडियो में हम भारत की विदेश नीति के उन 5 बड़े सिद्धांतों को समझेंगे जो आने वाले समय में भारत की ग्लोबल स्ट्रेटजी को डिफाइन कर सकते हैं। हम जानेंगे कि भारत यूएई, यूरोप, ब्रिक्स और क्वाड के बीच कैसे बैलेंस बना रहा है, क्यों आज की दुनिया में परमानेंट दोस्त या दुश्मन जैसी कोई चीज नहीं है और क्यों भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी डोमेस्टिक ग्रोथ है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको जियोपॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस और इंडियाज राइस जैसे टॉपिक पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो शुरू करने से पहले एक क्विक लाइक ज़रूर कर दीजिए। इससे हमें ऐसे डीप एनालिसिस वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती रहती है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दुनिया क्यों बदल रही है? दोस्तों पिछले कुछ सालों में ग्लोबल पॉलिटिक्स पूरी तरीके से बदल चुकी है। पहले दुनिया काफी हद तक अमेरिका लेड सिस्टम पर चलती थी, लेकिन अब चाइना तेजी से चैलेंज बन रहा है। यहाँ पर रूस और पश्चिमी देशों के बीच तनाव बढ़ चुका है। मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट लगातार जारी है और अफ्रीका जैसे रीजन्स नई जियोपॉलिटिकल बैटल ग्राउंड बनती जा रही है। और इन बदलती हुई वर्ल्ड ऑर्डर में भारत अब सिर्फ एक रीजनल पावर नहीं रह गया है बल्कि एक ग्लोबल प्लेयर बन चुका है और इसीलिए भारत की विदेश नीति अब पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रैटेजिक, फ्लेक्सिबल और प्रैक्टिकल होनी चाहिए। तो दोस्तों आइए एक एक करके इन सब प्रिंसिपल्स को समझते हैं। दोस्तों पहला सिद्धांत है रेसिप्रोसिटी। सरल भाषा में कहें तो अगर कोई देश मुश्किल के समय में आपके साथ देता है, आपके साथ खड़ा है, तो आपको भी उसके साथ खड़ा होना चाहिए। इस स्ट्रेटेजी को समझने के लिए यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात का उदाहरण ले लेते हैं। यूएई पिछले कई वर्षों से भारत का बेहद महत्वपूर्ण पार्टनर रहा है और चाहे वो एनर्जी सिक्योरिटी का मामला हो, इन्वेस्टमेंट का मामला हो, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन का मामला हो या फिर वहां रहने वाले लाखों भारतीयों की बात हो, यूएई ने लगातार भारत के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को सपोर्ट किया है, चाहे वो कश्मीर का मामला ही क्यों ना हो। इसीलिए जब मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा हुआ है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएई जाना सिर्फ एक डिप्लोमेटिक विजिट नहीं है बल्कि एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल था कि भारत अपने ट्रस्टेड पार्टनर्स को मुश्किल समय में अकेला नहीं छोड़ता और यही मैच्योर डिप्लोमेसी की पहचान होती है। आज की दुनिया में सिर्फ स्पीचेस और स्लोगन से फॉरेन पॉलिसी नहीं चलती, ट्रस्ट और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी पहला लेसन यह है कि विश्व राजनीति में भरोसेमंद साझेदारियां सबसे बड़ी ताकत होती है। अब आते हैं दोस्तों दूसरे प्रिंसिपल के पास जिसका नाम है डाइवर्सिफिकेशन। मतलब भारत को सिर्फ एक पावर ब्लॉक पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। कोल्ड वॉर के दौरान भारत का झुकाव काफी हद तक सोवियत यूनियन की तरफ था, लेकिन आज की दुनिया मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रही है और इसीलिए भारत अब साइमल्टेनियसली कई देशों और रीजन्स के साथ रिलेशंस मजबूत कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की यूरोप विजिट इसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा मानी जा रही है। आज यूरोप भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ एडवांस टेक्नोलॉजी है, बड़े एक्सपोर्ट मार्केट्स हैं, ग्रीन एनर्जी कॉर्पोरेशन की संभावनाएं हैं और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज भी काफ़ी ज़्यादा हैं। यूरोप के छोटे छोटे देश भी टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल एक्सपर्टीज में काफ़ी मजबूत हैं। यानी भारत अब सिर्फ ट्रेडिशनल पार्टनर्स पर डिपेंड नहीं करना चाहता बल्कि मल्टी स्ट्रेटजी पार्टनरशिप बना रहा है और यही स्मार्ट डिप्लोमेसी है। क्योंकि अगर आप सिर्फ एक देश या ब्लॉक पर डिपेंड करेंगे तो ग्लोबल क्राइसिस के समय आपकी बार्गेनिंग पावर जो है वो कम हो जाती है और इसीलिए भारत अब अमेरिका के साथ भी काम कर रहा है, रशिया के साथ भी रिलेशंस अच्छे बनाए हुआ है, यूरोप के साथ भी इंगेजमेंट बढ़ा रहा है, गल्फ देशों के साथ भी पार्टनरशिप मजबूत कर रहा है और ग्लोबल साउथ में भी अपने इन्फ्लुएंस को लगातार बढ़ा रहा है। यानी भारत मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी को इस वक्त फॉलो कर रहा है। तो दोस्तों ये था दूसरा सिद्धांत। अब बात करते हैं तीसरे सिद्धांत की जो कि सबसे महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी। जी हाँ दोस्तों, आज की दुनिया में अलायंसेस परमानेंट नहीं है, इंटरेस्ट लगातार बदलते रहते हैं।
इसलिए भारत रिजिड आइडियोलॉजी की बजाय प्रैक्टिकल डिप्लोमेसी पर फोकस कर रहा है। और उदाहरण के लिए आप देखें तो भारत ब्रिक्स का भी हिस्सा है और साथ ही साथ वो क्वाड का भी हिस्सा है। और अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्रिक्स में चाइना और रशिया भी है, जबकि क्वाड में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया हैं जो चाइना को बैलेंस करना चाहते हैं। तो दोस्तों, कई लोग पूछते हैं कि भारत दोनों ग्रुप में एक साथ आखिर रह कैसे सकता है, और इसका जवाब यही है दोस्तों, स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी। भारत किसी कैंप पॉलिटिक्स में पूरी तरह से फंसना नहीं चाहता है। भारत का जो लक्ष्य है वो ये है कि अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाए, सिक्योरिटी पार्टनरशिप्स को मजबूत करे और ग्लोबल इन्फ्लुएंस को बढ़ाए। जी हाँ दोस्तों, यानी भारत आइडियोलॉजी ड्रिवन नहीं बल्कि इंटरेस्ट ड्रिवन डिप्लोमेसी कर रहा है। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात समझने की यहाँ पर ज़रूरत है। किसी भी अलायंस को परमानेंटली स्टेबल मान लेना गलत होगा। आज अमेरिका और यूरोप के बीच भी डिसएग्रीमेंट बढ़ रहा है, नेटो जैसे इंस्टीट्यूशंस भी प्रेशर में हैं। इसलिए भारत किसी एक ग्लोबल कैंप में फुली डिपेंडेंट होने की गलती नहीं करना चाहता है, और यही भारत की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ इस वक्त बन रही है। ये हो गया तीसरा सिद्धांत। चौथा सिद्धांत है दोस्तों स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन। जी हाँ दोस्तों, ये चौथा प्रिंसिपल है स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन। मतलब भारत को उन रीजन में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहिए जिनकी इंपॉर्टेंस आने वाले समय में तेजी से बढ़ने वाली है। और इसमें सबसे बड़ा नाम क्या है दोस्तों? अफ्रीका। जी हाँ दोस्तों, अफ्रीका आज दुनिया का सबसे युवा कॉन्टिनेंट है। वहाँ नेचुरल रिसोर्सेज की भरमार है, मार्केट तेजी से एक्सपेंड हो रहे हैं, और इसीलिए अमेरिका, चाइना, यूरोप, रशिया सभी अफ्रीका में इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना ने वहाँ मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, लेकिन भारत का अप्रोच थोड़ा अलग है। भारत अफ्रीका के साथ कॉलोनियल हिस्ट्री के बिना पार्टनरशिप बना रहा है। इंडिया खुद को एक इक्वल डेवलपमेंट पार्टनर की तरह प्रेजेंट करता है। अब भारत ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, कनेक्टिविटी और सिक्योरिटी कोऑपरेशन के जरिए अफ्रीका में अपनी प्रेजेंस बढ़ाना चाहता है। इंडिया अफ्रीका समिट भी इसी स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है, क्योंकि आने वाले दशकों में अफ्रीका ग्लोबल इकोनॉमी और जियोपॉलिटिक्स का मेजर सेंटर बन सकता है, और भारत अभी से वहाँ स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बनाना चाहता है। यानी भारत सिर्फ प्रेजेंट नहीं, फ्यूचर जियोपॉलिटिक्स को भी ध्यान में रखकर प्लानिंग कर रहा है। तो यह था चौथा सिद्धांत। अब आते हैं पांचवें सिद्धांत पे। पांचवें सिद्धांत जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है उसका नाम है डोमेस्टिक रिन्यूअल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात समझनी होगी, कोई भी देश सिर्फ डिप्लोमेसी के दम पर सुपर पावर नहीं बन सकता। अगर डोमेस्टिक इकोनॉमी मजबूत नहीं होगी, टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी स्ट्रांग नहीं होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्न नहीं होगा, तो फॉरेन पॉलिसी भी सीमित हो जाएगी। यानी विदेश नीति की असली ताकत देश की इंटरनल स्ट्रेंथ से ही आती है। भारत अगर ग्लोबल पावर बनना चाहता है तो उसे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी ही होगी, टेक्नोलॉजी इनोवेशन पर फोकस करना ही होगा, ब्यूरोक्रेसी को यहाँ पर इफिशिएंट बनाना ही होगा, और इसी के साथ एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट को हर हालत में सुधारना होगा, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को तेजी से आगे बढ़ाना होगा। क्योंकि अल्टीमेटली दुनिया उन्हीं देशों को सीरियसली लेती है जो इकोनॉमिकली और टेक्नोलॉजिकली पावरफुल होते हैं। चाइना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उनकी जो डिप्लोमेटिक पावर है वो उनकी इकोनॉमिक राइज से ही आई है, और भारत भी आज उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, आते हैं कंक्लूजन पर कि भारत की नई विदेश नीति क्या कहती है। तो दोस्तों, अगर हम पूरे डिस्कशंस को समराइज करें तो भारत की नई डिप्लोमेसी 5 बड़े पिलर्स पर खड़ी दिखाई देती है। पहला, ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ रेसिप्रोसिटी। दूसरा, मल्टीपल रिलेशनशिप्स के साथ डाइवर्सिफिकेशन। तीसरा, आइडियोलॉजी से ज्यादा नेशनल इंटरेस्ट पर फोकस करना। चौथा, अफ्रीका और ग्लोबल साउथ में स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन बढ़ाना। और पांचवा, सबसे जरूरी, स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक ग्रोथ। असल में भारत अब ट्रेडिशनल नॉन अलाइनमेंट से आगे बढ़कर मल्टी अलाइनमेंट की तरफ जा रहा है।
भारत अब हर मेजर पावर के साथ एंगेजमेंट रखना चाहता है, लेकिन बिना किसी एक कैंप का हिस्सा बने। और यही अप्रोच शायद 21वीं सदी की सबसे प्रैक्टिकल फॉरेन पॉलिसी बन सकती है, क्योंकि आज की दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। यहाँ परमानेंट दोस्त या दुश्मन कुछ नहीं होता, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं। और भारत अब उसी रियलिज्म के साथ आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत की ये मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रेटजी सही दिशा में जा रही है? क्या इंडिया आने वाले समय में दुनिया की सबसे इन्फ्लुएंशियल पावर्स में शामिल हो सकता है? अपनी राय आप सीधे सीधा हमें कमेंट्स में लिख करके हम तक पहुंचाइए। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं और कई इंटरेस्टिंग कमेंट्स को अगली वीडियोस में फीचर भी करता हूं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन तो दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जियोपॉलिटिकल और नेशनल इंटरेस्ट पर ऐसी डीप एनालिसिस वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर भी शेयर जरूर करें, ताकि इस वीडियो की रीच बढ़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।